डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। अलग अलग फॉर्म के अंदर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे और इसमें सबसे पहले है पॉइंट स्लोप फॉर्म। यानी कि क्या होगा, हमें एक पॉइंट दिया हुआ होगा और लाइन का स्लोप गिवन होगा और हमें उसकी इक्वेशन निकालनी होगी। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लाइन है जो किसी पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है। ये कोई लाइन है जो किसी पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है और ये लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया है ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है। तो ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है और मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। इसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। एक बार देखें कि ये इक्वेशन कैसे होती है। इस लाइन के ऊपर कोई वेरिएबल पॉइंट ले लिया x, y। ओके, इस लाइन के ऊपर कोई वेरिएबल पॉइंट है x, y। इस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स हैं, ठीक। और ये लाइन किसी फिक्स पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है। अगर मैं यहां पर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो जो एंगल थीटा यहां है वही एंगल थीटा यहां होगा। और मैंने यहां पर थोड़ी देर के लिए y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करा तो आप देखिए ये डिस्टेंस है x1 और ये टोटल डिस्टेंस है x। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, x माइनस x1। इसी तरह से ये डिस्टेंस है y1 और ये टोटल है y। तो फिर ये वाली डिस्टेंस ऊपर वाली ये देखिए ये डिस्टेंस है y माइनस y1। और इस ट्राइंगल में अगर हम टेन थीटा कंसीडर करें तो वो हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा कंसीडर करें और टेन थीटा क्या होता है m y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, तो मेरे पास आ गया y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो किसी फिक्स पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है और जिसका x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल थीटा है। मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए एक क्वेश्चन लेता हूं। ये क्वेश्चन पहले IIT में आया, फिर AIEEE 2007 में आया। P है -1,0, Q है 0,0, R है 3,3√3, R3 given point, then find the इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ PQR। पहले डायग्राम बनाइए तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, आपको अच्छे से क्लियर होगा। कोऑर्डिनेट में जब तक आप विजुलाइज नहीं करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो P पॉइंट है -1,0, P पॉइंट है -1,0, Q पॉइंट है 0,0 और R कहीं पॉइंट है, मान लीजिए यहां पर 3,3√3 और ये एंगल है एंगल PQR। ये एंगल है एंगल PQR और मैं क्या निकालना चाहता हूं, इसका एंगल बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करें कि ये देखें हम एंगल बाइसेक्टर ऑफ PQR। ये PQR जो एंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर, तो इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा है, इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा है। तो मेरे को ये एंगल निकालना है। तो ये जो डॉटेड वाली लाइन है ये कहां से पास हो रही है, 0, 0 से। और अगर मुझे इस डॉटेड वाली लाइन का अगर मुझे एक्स एक्सिस से एंगल पता लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम क्या करें, पहले हम स्लोप ऑफ QR फाइंड आउट करें। हम क्या करें, ये जो QR वाली लाइन है इसका स्लोप निकालें। और कैसे,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 tan थीटा इक्वल टू √3, यानी कि थीटा कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो स्लोप कितना है √3 और x एक्सिस से एंगल कितना है 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो रिमेनिंग कितना हो गया 120, और 120 का बाइसेक्टर कर रहे हैं, 120 का बाइसेक्टर कर रहे हैं, तो अगर ये टोटल 120 है तो ये एंगल कितना हो गया 60 और ये एंगल भी कितना हो गया 60। अब मुझे इस डॉटेड वाली लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो डॉटेड वाली लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी ये 120 डिग्री, एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी 120 डिग्री। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 0 tan 120 डिग्री x माइनस 0। tan 120 डिग्री क्या होगा, tan 180 माइनस 60, tan 180 माइनस 60 यानी कि माइनस 1060, तो माइनस √3x। आंसर हो जाएगा √3x प्लस y इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन of angle bisector of PQR. Okay, next question है, a straight line passes through A2, 0, B4, 2. If this line is rotated by an angle 15 degree in anti-clockwise about A, find the equation of line in new position. एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है और उसको ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में 15 डिग्री रोटेट करा, तो रोटेट होने के बाद लाइन की इक्वेशन क्या होगी। क्या है क्वेश्चन, एक पॉइंट है A2, 0, तो यहां ले लेता हूं A2, 0 क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, और B पॉइंट है 4, 2, तो यहां कई पॉइंट है 4, 2। ठीक है, और ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जो A और B 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूं, इस लाइन का स्लोप निकाल लेता हूं, स्लोप ऑफ AB। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो tan थीटा इक्वल टू 1, स्लोप 1 आ गया, यानी कि 45 डिग्री है। ठीक है, अब क्या करा, A के रेस्पेक्ट में इस लाइन को रोटेट करा, ए के रेस्पेक्ट में इस लाइन को रोटेट करा, और कितना रोटेट करा 15 डिग्री, कितना रोटेट करा 15 डिग्री। ठीक है, तो इस लाइन को अगर हम 15 डिग्री रोटेट करें तो एक्स एक्सिस से एंगल 60 डिग्री हो गया। अगर हमने लाइन को 15 डिग्री रोटेट करा तो एक्स एक्सिस से एंगल पहले 45 था और 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा, तो अब एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो अब इस डॉटेड वाली लाइन की इक्वेशन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 0 एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 0 tan 60 डिग्री x माइनस 2, y इक्वल टू √3x माइनस 2√3। ये लाइन की इक्वेशन है इन न्यू सिचुएशन। सेकंड फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, पहले हमें क्या था, एक पॉइंट गिवन था और लाइन का स्लोप गिवन था। अब हमें पॉइंट गिवन नहीं है, अब हमें स्लोप गिवन है और लाइन का वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट गिवन है। तो आप देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन cuts intercept of C unit on y axis and angle with x axis is theta। क्या करना चाहते हैं, एक लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं जो y एक्सिस के ऊपर C इंटरसेप्ट कट करे और x एक्सिस से थीटा एंगल बनाए। ठीक है, या मैं ऐसा बोलूं कि ये लाइन 0, C से पास हो रही है और x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, यानी कि उसका स्लोप tan थीटा है। तो इस लाइन की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, y माइनस सी इक्वल टू m यानी कि tan थीटा x माइनस 0, तो ये आ गया y इक्वल टू mx प्लस सी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर लाइन की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m लाइन का स्लोप है और ध्यान रखना c इज ए इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये c जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर लाइन ओरिजिन की नीचे कट कर रही है तो फिर c नेगेटिव होगा और ओरिजिन के ऊपर कट कर रही है तो c पॉजिटिव होगा। देखिए क्वेश्चन लेके समझते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which is inclined at an angle 60 degree with x axis at an angle theta with x axis and making an intercept 3 unit below the origin। और क्या है, ओरिजिन से नीचे 3 यूनिट इंटरसेप्ट कट कर रहा है यानी कि c नेगेटिव होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan 60 डिग्री इंटू एक्स और c को नेगेटिव लेंगे क्योंकि ओरिजिन के नीचे है तो आंसर आ जाएगा y इक्वल टू √3x माइनस 3। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहां पर स्लोप देगा और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस देगा। ओके, नेक्स्ट है थर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म। पहले क्या हुआ, मेरे को एक पॉइंट और स्लोप दिया, फिर क्या हुआ, मुझे पॉइंट नहीं दिया, स्लोप और इंटरसेप्ट दिया, और अब हमें क्या दे रहा है कि कोई लाइन है जो 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से पास हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि लाइन का स्लोप क्या होता है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब तो ये वही तो बात हो गई जो हम पहले पॉइंट में करी थी। क्या, अ लाइन passes through x1 y1 and slope is this। तो a line passes through x1 y1 and slope is given। तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। और आप चाहें तो x1 y1 की जगह आप ये वाला पॉइंट भी यूज कर सकते हो, मतलब y माइनस y2 इक्वल टू m, ये m और x माइनस x2। आंसर को उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। आप पॉइंट चाहे तो x1 y1 यूज करें, चाहे तो x2 y2 यूज करें। हम अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइन। ये 2 लाइन्स हैं xy इक्वल टू 0 एंड एक अनादर पॉइंट 3,4। एक इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालना है जो इन 2 लाइन xy इक्वल टू 0 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट और 3,4 से पास हो रही है। तो ये 2 लाइन क्या है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 यानी कि 0 0, ये हो गया। तो 0 0 और 3 0 से पास होने वाली लाइन y माइनस 0 4 माइनस 0 3 माइनस 0 और x माइनस 0 y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है। हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के 2 डायगोनल होते हैं, उसकी हमें इक्वेशन चाहिए। फॉर्म्ड बाय द लाइन, ये 2 लाइन्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर मैंने 10y प्लस 21 इक्वल टू 0। इनसे जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है उसके डायगोनल्स की इक्वेशन चाहिए। तो आप देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 3 एक्स इक्वल टू 2, ये 2 लाइन्स हैं। इसी तरह से वाई स्क्वायर मैंने 10y प्लस 21 इक्वल टू 0, वाई माइनस 7 वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7, ये फिर 2 लाइनें, इनसे मिलकर एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो पहले हम डायग्राम बनाएं, ये ओरिजिन है, हम डायग्राम बनाएं। x की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू -3 यहां है, x इक्वल टू 2, तो ये -3 है, तो 2 थोड़ा सा मैं पास में बना लेता हूं, x इक्वल टू 2। फिर यहां क्या है, y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 अबाउ द
एक्स एक्सिस होगा और एक और क्या है y इक्वल टू 7 और ये है y इक्वल टू 7। तो रेक्टेंगल कहां बना, ये है रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल, इसको मैं ए बी सी डी लिख देता हूं। अब मुझे क्या चाहिए, ए सी डायगोनल की इक्वेशन चाहिए और बी डी डायगोनल की इक्वेशन चाहिए। तो ए पॉइंट एक्स तो -3 और y 3, तो ए क्या हो जाएगा -3,3। बी पॉइंट एक्स तो क्या है 2 और y 3, तो बी पॉइंट हो गया 2,3। सी पॉइंट x2 है और y 7, ये है 2,7 और यहां पर -3,7। अब हमें क्या चाहिए, AC डायगोनल की इक्वेशन, यानी कि डायगोनल जो -3,3 और 2,7 से पास हो रहा है, तो 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये हो गया y - y1 7 - 3 2 + 3 और x + x1। ये क्या आ गया, डायगोनल AC। इसी तरह से डायगोनल BD चाहिए। तो क्या, जो 2,3 और -3,7 से पास हो रहा है, तो y - y1 इक्वल टू y2 - y1 7 - 3 अपॉन -3 - 2 और x - x1। यही दोनों डायगोनल हमें फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट से हम आगे बढ़ते हैं, लाइन की डिफरेंट फॉर्म पढ़ रहे हैं, फोर्थ फॉर्म। नेक्स्ट से स्ट्रेट लाइन की फोर्थ फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसका हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन है। अब मुझे स्लोप गिवन नहीं है, ये नहीं पता कि वो किस पॉइंट से पास हो रही है, और मुझे क्या पता है, मान लीजिए ये x एक्सिस y एक्सिस, और मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालना चाहता हूं। मुझे क्या गिवन है कि इसका x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है, और मेरे को इस AB लाइन की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हम डेरिवेशन पे चलते हैं। अगर ये A इंटरसेप्ट है और A पॉइंट x एक्सिस पे है, तो A पॉइंट क्या हो गया, a,0, और वो B इंटरसेप्ट है और B पॉइंट y एक्सिस पे है, तो ये हो गया 0,b। अब AB लाइन की इक्वेशन चाहिए जो a,0 और 0,b से पास हो रही है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y1, इस क्या कर रहा हूं मैं, 2 पॉइंट फॉर्म ही तो अप्लाई कर रहा हूं। 2 पॉइंट फॉर्म y - y1, और ये हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1। ठीक है, तो ये हो गया -ay इक्वल टू bx माइनस ab। ओके, तो इससे आ गया bx प्लस ay इक्वल टू ab, और ab से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। x के नीचे जो लिखा है ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है जब x का कोफिशिएंट 1 है। y के नीचे जो लिखा हुआ है वो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है जब y का कोफिशिएंट 1 है। क्वेश्चन लेके समझते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through 1, -2 and makes equal intercept on the coordinate axis। एक लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है जो 1, -2 से पास हो रही है और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है। ठीक है, तो क्या है, कोई लाइन है जो 1, -2 से पास हो रही है, और इधर अगर a इंटरसेप्ट है तो इधर भी a इंटरसेप्ट है। ठीक है, दोनों पर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है और 1, -2 से पास हो रही है। ठीक है, तो एज्यूम दैट line x/a y/a इक्वल टू 1 या x + y इक्वल टू a।
इट पासेस 1, -2, तो a हो गया -1, तो x प्लस वाई इक्वल टू -1, यही आंसर है, x प्लस वाई इक्वल टू -1। क्लियर हो गई बात? और आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो ये एंगल 90 है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल कितने हो गए 45, और ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो आप दूसरी साइड का एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AIEEE में इस प्रोफाइल का क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है, और 11th लेवल पे NCERT का भी ये अच्छा क्वेश्चन है। A straight line passes through a point A 3,4 is such that its intercept between the coordinate axes is bisected at point A। क्या मतलब है क्वेश्चन का? एक लाइन है जो 3,4 से पास हो रही है, एक लाइन है जो 3,4 से पास हो रही है, और इस लाइन का कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट है AB, और वो बोल रहा है कि मैं इसको ऐसा करता हूं PQ कह देता हूं, और वो बोल रहा है कि ये A पॉइंट इसे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये जो A पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है। क्या है? एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो उसका सेगमेंट है, इस सेगमेंट को मैंने PQ बोला, और ये सेगमेंट किसी पॉइंट A से बाइसेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसे पॉइंट को A,0 बोलूं और इसे 0,B बोलूं, तो आप देखिए A + 0/2 ये 3 होगा, और 0 + B/2 ये 4 होगा, तो A की वैल्यू हो जाएगी 6, B की वैल्यू हो जाएगी 8, यानी कि x/6 y/8 इक्वल टू 1, या x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 2, ये आंसर है। मेरी एडवाइस है इस तरीके के सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी से करने के लिए आप इसको एज ए रिजल्ट याद रखिए। क्या है ये? इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through the point x1 y1 and segment of a line between the coordinate axes divides by the point A in the ratio of m1:m2। तो इससे आप ओरली कर सकते हैं m2x/x1 m1y/y1 m1 + m2। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो रेशो है ये इस समय इक्वल है। अगर ये रेशो m1 और m2 हो जाए, अगर ये रेशो m1 और m2 हो जाए, तो इससे लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और आप देखिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इससे ओरली देखना चाहूँ तो बाइसेक्टेड है, यानी कि m1 m2 इक्वल है। तो m1 m2 अगर इक्वल है तो x/x1 y/y1 और इक्वल है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बाइसेक्टेड के केस में x/x1 y/y1 इक्वल टू, आप देखिए इधर ये पॉइंट x1 y1 3 और 4 है, तो x/x1 यानी कि 3, y/y1 यानी कि 4 इक्वल टू 2। और अगर बाइसेक्टेड नहीं बोलकर ऐसा बोले कि 2:3 1:4, तो फिर आप इससे ओरली कर लीजिए m2x/x1 प्लस m1y/y1 m1 इक्वल टू m1 + m2। नेक्स्ट है फिफ्थ फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, लाइन की इक्वेशन इन परपेंडिकुलर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज P। अब मुझे क्या गिवन है कि एक लाइन है जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P गिवन है, OA = P, एंड एंगल ऑफ परपेंडिकुलर विद x एक्सिस इज अल्फा। ये जो परपेंडिकुलर है इसका x एक्सिस से एंगल अल्फा है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे इस PQ लाइन की इक्वेशन चाहिए। मेरे को इस PQ लाइन की इक्वेशन चाहिए जिसके ऊपर ओरिजिन से लेंथ तो परपेंडिकुलर P है
और परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा है। डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर मैक्सिमम को मिस्टेक करते हुए देखा है कि जब इस लाइन को अप्लाई करते हैं एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, तो स्टूडेंट अल्फा एंगल लाइन का एक्स एक्सिस से ले लेते हैं, अल्फा एंगल लाइन का नहीं है, परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस से एंगल है। ओके, हम इसका डेरिवेशन समझेंगे। ये जो लेंथ है ये p है, तो इसके कंपोनेंट क्या हो गए, ये p कोस अल्फा और हाइट p साइन अल्फा। इसके कंपोनेंट क्या हो गए, x कंपोनेंट p कोस अल्फा और ये p साइन अल्फा। तो मैं अप्लाई करने वाला हूं y माइनस y1 यानी कि p साइन अल्फा इक्वल टू स्लोप ऑफ ए लाइन और x माइनस x1। अब मुझे स्लोप चाहिए, स्लोप में चाहिए टेंजेंट ऑफ एंगल विद x एक्सिस, तो इसका मुझे x एक्सिस एंगल चाहिए। अब ये एंगल अल्फा है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा, और ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो बाहर वाला एंगल क्या होगा 90 प्लस अल्फा, ठीक है। ये एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो वो वाला एंगल क्या होगा 90 प्लस अल्फा। तो आप देखिए लाइन की इक्वेशन y माइनस पी साइन अल्फा इक्वल टू 10 90 प्लस अल्फा और x माइनस पी कोस अल्फा। 10 90 प्लस अल्फा y माइनस पी साइन अल्फा और 10 90 प्लस अल्फा माइनस कोट अल्फा, और माइनस कोट अल्फा को कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा लिख दिया, x माइनस पी कोस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें y साइन अल्फा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस x कोस अल्फा और p कोस स्क्वायर अल्फा, x कोस अल्फा p साइन अल्फा x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। ये क्या आ गया है लाइन की इक्वेशन इन परपेंडिकुलर फॉर्म। लेकिन मैं आपको फिर बोल दूं, इसमें जो अल्फा है ये लाइन का एक्स एक्सिस एंगल नहीं है, इसमें ये जो परपेंडिकुलर है उस परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस एंगल है अल्फा। अगर आप डेरिवेशन ध्यान रखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स बनेंगे और आप कभी भी रटना नहीं पड़ेगा यहाँ पर अल्फा क्या है और पी क्या है। हम क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इज 2 एंड लाइन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। क्या क्वेश्चन है, ये कोई लाइन है, इसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 2 है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है अगर मैं इसको a बोलूं, b बोलूं, इसको c बोलूं, तो OC तो है 2, तो x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p 2 आ गया। लाइन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 120 डिग्री। यस, ध्यान रखिए, आप वो अप्लाई मत कर देना x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। वहां पर जो अल्फा था वो ये एंगल था, लेकिन इस समय जो एंगल दिया हुआ है वो x एक्सिस के साथ दिया हुआ है, तो हम यहां का एंगल निकालें तो ये एंगल है 90 डिग्री, ये 90 है, ये 120 है, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, और ये 90 और ये 60 है, और टोटल एंगल का सम ट्राइंगल का 180 होता है, तो अल्फा कितना हो गया 30 डिग्री। यानी कि आंसर आ जाएगा x कोस 30 डिग्री y साइन 30 डिग्री इक्वल टू p कितना है 2, कोस 30 डिग्री √3/2 साइन 30 डिग्री 1/2, तो √3x प्लस y इक्वल टू कितना, आंसर है 4। नेक्स्ट है डिस्टेंस फॉर्म, जिसको पैरामीट्रिक फॉर्म भी कह देते हैं। क्या है,
अ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट P x1 y1, एक लाइन है जो P x1 y1 से पास हो रही है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद x एक्सिस, और ये लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन एट ए डिस्टेंस r यूनिट उधर भी और r यूनिट इधर भी, इस पॉइंट P से r यूनिट आगे और r यूनिट पीछे मैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं, यानी कि Q उधर और Q पॉइंट एक इधर भी होगा, तो वो आप निकालेंगे x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। इससे x की वैल्यू आएगी x1 प्लस r कोस थीटा और y की वैल्यू आएगी y1 प्लस r साइन थीटा। मैं एक काम करता हूं, यहां प्लस माइनस लिख देता हूं, यहां प्लस माइनस लिख देता हूं। अगर आपको पीछे वाली साइड और आगे वाली साइड दोनों कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो प्लस माइनस r कोस थीटा और y1 बराबर प्लस माइनस r साइन थीटा। डिस्टेंस फॉर्म को समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से समझ आएगी आपको बात। अ लाइन passes through P1, 2 and makes an angle 45 degree with x axis. If this line meet the another line x plus 2y equal to 7 at Q, find PQ। क्या है क्वेश्चन? एक लाइन है जो P 1, 2 से पास हो रही है, ठीक है, और ये लाइन x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। अब क्या है कि ये लाइन किसी अनदर लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 7 से मीट हो रही है। मान लीजिए ये कोई अनदर लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 7, इसको Q पे मीट हो रही है, तो क्वेश्चन क्या है, ये PQ लेंथ चाहिए। तो मान लीजिए ये PQ लेंथ है R, क्या करा मैंने, PQ लेंथ को R मान लिया। तो अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्म में Q पॉइंट कैसे निकलेगा, Q पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस r कोस थीटा, यानी कि 1 प्लस r कोस 45 डिग्री, और इसी तरह से 2 प्लस r साइन 45 डिग्री। तो Q पॉइंट हो जाएगा 1 प्लस r बाई रूट 2 और 2 प्लस r बाई रूट 2। अब ये Q पॉइंट कहाँ है, आप देखिए इस वाली लाइन पर है x प्लस 2y इक्वल टू 7, तो इस पॉइंट को यहां पुट कर दें x प्लस 2y इक्वल टू 7 पे। x की वैल्यू क्या है 1 प्लस r बाई रूट 2 और y की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 4 प्लस 2r बाई रूट 2 इक्वल टू 7, 3r बाई रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा 2, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 2 रूट 2 बाई 3, और यही तो PQ था 2 रूट 2 बाई 3, यही आंसर है।